मेरा नाम अखिलेश यादव है और जो मेरे यहाँ पे निधन हुए हैं जवान, वो मेरे चाचा लगते हैं। और मेरा नाम उनका राकेश यादव था, राकेश सिंह यादव, और वो देहरादून में स्थित अपनी पोस्टिंग पर थे। वो इस समय हवलदार के पद पर नियुक्त थे। मेरा नाम अखिलेश यादव पड़ता है और वो मेरे सगे चाचा थे। कैसे क्या हुआ? जैसे जो अभी तक की सूचना हमें प्राप्त हुई है उसके अंतर्गत रविवार की उनकी छुट्टी समाप्त होनी थी और सोमवार की उनकी हाजिरी थी। और मेरे पिताजी श्री जयबीर सिंह यादव पूर्व कप्तान आर्मी के रह चुके हैं, उनके साथ वो लगातार बातचीत में थे। जब वो रविवार को उन्होंने जब रवाना हुए यहाँ से और वो अपनी ड्यूटी के लिए, तो उन्होंने वो भी सूचना दर्ज की कि हाँ मैं निकल रहा हूँ और यहाँ इतने समय तक पहुँच जाऊँगा। सोमवार के दिन वो अपने ड्यूटी पर नियुक्त हुए, अपनी हाजिरी दी और उनकी तबीयत पहले से हल्की सी बुखार में नासाज चल रही थी और सोमवार के दिन भी वो ठीक थे। किंतु मंगलवार को उनकी तबीयत ज़्यादा गंभीर होने की वजह से जब वो अचानक से बेहोश हुए, तत्काल इसकी सूचना एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल को दी गई और वहाँ के डॉक्टरों ने उनको तत्काल आईसीयू में भर्ती किया। और ये सारी सूचना उच्च अधिकारी द्वारा इनकी पत्नी श्रीमती किरण यादव को दी गई और उनके बड़े भाई धर्मेंद्र यादव उर्फ बबलू को दी गई। तत्काल परिवारवासी देहरादून के लिए रवाना हुए, बट किंतु रेलवे गाड़ी की कोई भी आगमन और निश्चित ना होने के कारण मेरे पिताश्री जयबीर सिंह यादव उर्फ कप्तान जो आर्मी के रह चुके हैं, उन्होंने अपने परिवार सहित इनकी पत्नी और उनके बड़े भाई सहित देहरादून के लिए लगभग 5:15 बजे यहाँ से निकले देहरादून के लिए। वहाँ पहुँचते जब ये 18 तारीख का दिनांक है मंगलवार, उन्हें 5 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, उनका निधन हुआ। और लगातार मेरे पिताश्री और अन्य अधिकारी जो वहाँ पे कप्तान वगैरह नियुक्त थे, उन्होंने लगातार जुड़े रहे कि जो भी सूचना आप लोग कब तक पहुँचेंगे, कितना समय लग सकता है अधिक। और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो इसकी सूचना दर्ज की गई कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस 5 बजे ली है। इसके बाद पोस्टमार्टम और अन्य क्रियाएँ समाप्त हुई। 3 बजे के आसपास वो देहरादून से अपने निजी स्थान तितारपुर गौरी के लिए रवाना हुए और अभी भी रास्ते में हैं। तो उनसे बहुत अच्छे से मिले हुए? जी, वो बहुत ज़्यादा ही हमारे साथ, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, सभी के साथ बहुत ही मतलब वो ऐसे अच्छे इंसान थे कि अगर दूर भी अगर कोई बोल दे कि हाँ इससे अच्छा इंसान कोई नहीं मिलेगा, ना किसी के साथ बैर, ना कोई ऐसा, बहुत अच्छा व्यवहार था उनका, बहुत अच्छे नेक दिल इंसान थे। और कभी ये सोचा नहीं गया था कि कभी ऐसी सुनना भी, अगर ऐसी स्थिति देखनी पड़ेगी उनके लिए। परिवार के प्रति और बाकी जो और तैयारी करते हैं उनके प्रति उनका किस तरह से स्वभाव था? लगातार नए नौजवान युवा जो यहाँ से अपने गौरी निवास से भी, हमारे तितारपुर गौरी से या गाजीपुर से या कहीं से भी जो भी उनके साथ जुड़े हुए थे, उन सभी को पता है कि वो उनको प्रेरित करते थे कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे होता है। तमाम जानकारियाँ वो बताते थे और प्रेरित करते थे नए युवाओं को अपने भारत माता के लिए, अपने देश के लिए संघर्ष करने और उनके प्रति जो भी उनका जागरूक करना होता है वो हमेशा देते रहते थे। आर्मी के जवान थे और आर्मी के अभी जो है उसी परिवार से लगभग। जी, मेरे पिताजी स्वयं श्री जयबीर सिंह यादव जो हैं पूर्व कप्तान रह चुके आर्मी की ईएमई में और हाल ही में वो रिटायर भी हुए थे। और उनके बेटे होने का था, मैं खुद ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं खुद सोचता हूँ कि आर्मी के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ और जवान मैं बनूँ और देश के लिए मैं सेवा करूँ। क्या हम लोगों से बातों से क्या लगता है कि मतलब देश के प्रति कितना प्रेम और हमें जो है हमको भी देश के प्रति मर मिटने का भाव? देखिए, कहने के लिए तो ये शब्द हो सकते हैं किसी के लिए, बट अपने देश के लिए कुर्बान होना, उससे बड़ी चीज़ कोई, इससे महान चीज़ कुछ नहीं है। क्योंकि आप सामने क्या है और देश पे जो बॉर्डर जो जवान खड़ा है वो किस तरीके से, किस स्थिति में अपनी जान को अपनी हथेली पे रख करके वो लड़ रहा है, वो उसको पता है, उसके परिवार को पता है कि कब एक फ़ोन बजेगा और हमें इसकी सूचना मिलेगी। तो मैं यही प्रेरित करना चाहूँगा, यही बताना चाहूँगा कि देश के लिए शहीद होना बहुत गर्व की बात है और ये बहुत महान काम है। हर एक के सौभाग्य में ये नहीं होता। धन्यवाद।